साइफर केस में बानी पीटी और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। अदालत ने इस्तफसार किया, कहाँ लिखा है साइफर की कॉपीज को ज़ाया किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, किसी को पता नहीं साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन को फायदा हो गया। साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जिमान के वकला के सामने है ही नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रिटेंडेंट ने अडयाला जेल से रिकॉर्ड तलब किया था, वो भी पेश नहीं किया गया। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में तल कलामी और हाथापाई फिरदौस शमीम नकवी की शेर अफजल मरवत पर कड़ी तनकीद। शेर अफजल मरवत के जवाब पर नियाजुल्लाह नियाजी की मुदाखलत। नियाजुल्लाह नियाजी और शेर अफजल मरवत में तल कलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। शेर अफजल मरवत ने जाती गार्ड तलब कर लिए। बैरिस्टर गोहर ने बीच बचाव कराया। जरा के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, यह अच्छा नौजवान है लेकिन जज्बाती हो जाता है, इसके लिए कोई उस्ताद रखें। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि मैं शुएब शाहीन नहीं हूँ, आपसे निमट लूंगा, जिस पर बात बिगड़ गई। तलख कलामी की कोई ऐसी वाक़या जो है वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ है। हर सुनी सुनाई खबर या अफवाह पे पार्टी क्या रद्द अमल दे सकती है, और मीडिया में तो हर रोज़ 10 नई खबरें बनाई जाती हैं हमारी इख्तलाफात के हवाले से, पार्टी के अंदर इंतशार के हवाले से। बार बार मैं तरदीद कर चुका हूँ, किसी के साथ इख्तलाफात नहीं है। कोर कमेटी इजलास में कोई झगड़ा नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में इजहार ख्याल, कहा पार्टी पॉलिसी डिसिप्लिन पर बड़ी वाज़े, सुनी सुनाई बातों पर कोर कमेटी क्या रद्दअमल दे। पार्टी मुत्तहिद है, हमें रोज़ लड़ाने की कोशिश की जाती है, मुआशरे में रहने के लिए दूसरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। पार्टी को जितना दबाया गया उसका इतना ही फ़ायदा हुआ। वफाकी वज़ीर राहत चीमा के बच्चों की फीस मुआफ़ी पर इख्तलाफात। HSN कॉलेज के गैर मुल्की प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन मुस्तफ़ी। प्रिंसिपल के गवर्नर पंजाब से फीस मुआफ़ी पर इख्तलाफ शुरू हुए थे। प्रिंसिपल के मुताबिक राहत चीमा की ख्वाहिश थी सीट खाली रखी जाए, सीट खाली रखने के बदले फ़ीस देने पर आमादा नहीं थे। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल का गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट को भेजे गए खत का मतन, कहा इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से कोई और चॉइस नहीं बची। बतौर प्रिंसिपल मैंने हमेशा स्कूल की साख की हिफाजत की। 8 बरस में किसी बच्चे के वालिदैन ने तवील रुखसत की पॉलिसी पर एतराज़ नहीं किया। माजी में पॉलिसी के तहत तवील रुखसत की फ़ीस लेने के बाद बच्चों के दाखिले बहाल किए गए। तवील रुखसत के मामले को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में रखने के लिए 3 खत लिखे। फ़ीस के बगैर बच्चों को दाखिला देना कॉलेज पॉलिसी की सरासर खिलाफ वर्जी था। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात के बायस गवर्नर्स का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ और दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस HSN में ना पढ़ने के बायस मुआफ़ की गई। HSN फ़ीस मुआफ़ी का मामला मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया गया। गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान का रद्दअमल, कहा गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान कहते हैं प्रिंसिपल HSN कॉलेज ने तहकीकात से बचने के लिए हरबा अपनाया। प्रिंसिपल HSN कॉलेज 1 साल में 100 से ज़्यादा छुट्टियाँ करते थे, 40 लाख रुपये तनख्वाह वसूल कर रहे थे, जिसका ऑडिट शुरू किया। 2 मरतबा इस्तीफ़े की दरख्वास्त दे चुके थे। बोर्ड ने नए प्रिंसिपल की तैनाती न होने पर इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। अगस्त 2024 में इस्तीफ़ा काबिल अमल हो जाना था। नए प्रिंसिपल की तैनाती फाइनल कर ली गई। तालिब इल्म के स्कूल छोड़ने के बाद फीस न लेने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारुन ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज के इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। कहा कानून के मुताबिक आहत चीमा की अहलिया ने दरख्वास्त दी कि जब बच्चे पढ़ नहीं रहे तो फीस किस बात की। आहत चीमा के बच्चे इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, HSN में पढ़ ही नहीं रहे थे। HSN कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास के मिनट्स मंजर आम पर आ गए। इजलास 1 दिसंबर 2022 को हुआ। मिनट्स के मुताबिक फ़ीस इस्तिस्ना के तमाम पहलुओं का बोर्ड अरकान ने जायजा लिया और मुस्बत बहस की। बोर्ड के 6 अरकान ने तमाम तलबा के लिए छुट्टियों पर फीस मुआफ़ी के हक़ में राय दी। कॉलेज को नुकसान से बचाने के लिए छुट्टियों पर जाने वाले तलबा की जगह नए दाखिले की तजवीज़ दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सिर्फ जूनियर और प्रेप तलबा के लिए इस्तिस्ना के हक़ में मुत्तफ़िक़ा राय दी। गवर्नर ने इजलास में बोर्ड अरकान की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। गवर्नर ने फ़ीस स्ट्रक्चर पर जामे पॉलिसी बोर्ड के आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत की।
माजी में कॉलेज ने सिर्फ एक तालिब इल्म को बगैर फीस अदायगी तवील छुट्टियों की इजाज़त दी थी। बगैर फीस तवील रुखसत की सहूलत ऐसे तालिब इल्म को दी जिसके वालिद फौजी अफसर थे। ऐसी सहूलत से कॉलेज को माली नुकसान और ऐसी दरखास्तें बढ़ जाती हैं। सरकारी मुलाजमीन को रियायत से तनकीद और कानूनी चाराजोई का रास्ता खुलेगा। पीआईए की निजकारी का मामला। पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गैर मामूली इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पीआईए की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। इजलास में पीआईए मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुतालिक भी तजावीज़। बोर्ड इजलास में ज़ेर गौर जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई इन्हें रिटायर करने की भी तजवीज़। निजकारी से कबल रज़ाकराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी बोर्ड इजलास में ज़ेर गौर आई। पीआईए बोर्ड अक्टूबर 2023 से गैर फाल था। वफाकी काबीना ने पीआईए के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी चंद दिन कबल दी थी। एसईसीपी कवानीन के तहत पीआईए के अहम फैसलों के मुतालिक बोर्ड से मंजूरी लेना लाजमी होता है। पीआईए बोर्ड इजलास इस्लामाबाद में 4 घंटे तक जारी रहा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का हनीफ अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुंतखब होने के बाद हनीफ अब्बासी की सोच बदली है जिस पर मुझे दुख है। मेरे मुतालिक बात करने पर मुझे हनीफ अब्बासी से कोई गिला नहीं। ख्वाजा आसिफ ने बाजवा फैज़ को असम्बली बुलवाने की बात करके हर सियासी वर्कर की नुमाइंदगी की। ख्वाजा आसिफ से एहतराम का रिश्ता है। पिछले लोग जो कुछ कर चुके हैं इस गर्दात से निकलने के लिए इक़दाम करना होंगे। गलत पॉलिसियों की वजह से आज मौजूदा रजीम पर उंगलियां उठ रही हैं। बानी पीटीए जैसे वज़ीर आज़म बने सबको पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीए हफ्ते में एक दिन जेल के अंदर अपने ख़ानदान से मुलाकात कर सकते हैं। पीटीए जलसे पर इंतज़ामिया ने फैसला करना है। वज़ीर आज़म ने ईसीसी की सरबराही छोड़कर अच्छा फैसला किया। किसी मुल्क को हमारे मामलात पर बात करने की इजाज़त नहीं। अमेरिका पहले अपना घर ठीक करे फिर हमारे बारे में बात करे। अमेरिका जैसे इसराइल की मदद कर रहा है, हमें भी इस पर एतराज़ है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के ख्वाहां हूँ। हमारे लिए मुल्क की सिक्योरिटी सबसे पहले है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मरीम नवाज का लीगी एमपी की पुलिस अफसरों से मुआफ़ी मंगवाने और उज़्मा कारदार के मुलाजमीन पर तशद्दुद की इंक्वायरी का हुक्म। फौरी रिपोर्ट तलब। कहा, जिम्मेदारान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त गुजारों का बेंच के साथ निजी वकला पर एतराज़। अटॉर्नी जनरल ने खुद अपीलें दायर की हैं तो अवाम का पैसा निजी वकला पर क्यों खर्च हुआ। ख्वाजा अहमद हुसैन की बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भिजवाने की इस्तदा। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया, ट्रायल मुकम्मल हो चुका लेकिन फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं इन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली। कहा, आगाह किया जाए कितने मुल्जिमान बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का रद्दम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की जेबें मजीद खाली करने की तैयारी। ओगरा में गैस 155% मजीद महंगी करने की सुई नौदरन की दरख्वास्त पर समाअत। वज़ीर आज़म गैस की कीमत में इजाफे पर बरहम। ओगरा की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात जारी। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों की तकसीम आईनी तरीके से हुई। पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी थात कौंसिल के केस का तफसीली फैसला जारी। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस SM अतीक ने जारी किया।
फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों पर हक होता, लेकिन जनरल इलेक्शन में एक भी सीट न जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। ये दलील के मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, इसलिए दरख्वास्त खारिज की जाती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड कैमरून का टेलीफोन। इसहाक डार का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बरतानवी क़ियादत से मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कसीरुल-जहती ताउन के दरीना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा का इन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप माहदे के जल्द इख्तिताम पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान PIA की परवाज़ें जल्द बहाल करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। बलोचिस्तान हुकूमत का 2000 आदि गैर हाजिर टीचर्स की बरतरफी का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बूटी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का आला सतही इजलास। गैर फाल स्कूलों को फाल करने, तदरीसी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान 2 माह में गैर हाजिर असातिज़ा की बरतरफी की कार्रवाई मुकम्मल करें। असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम में खराबी का जिम्मेदार स्कूल सरबराह होगा। पंजाब असम्बली के इजलास में गैर अखलाकी गुफ्तगू और आवाज़ें कसने पर सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का वॉकआउट। ऐवान में बैठी तमाम लीगी खवातीन भी एहतजाजन वॉकआउट कर गई। डिप्टी स्पीकर का नाजेबा इशारे करने पर एक्शन। मामले की इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी असम्बली ने इजलास की फुटेजेस की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अपोजिशन मेंबरान ने बानी PTA को रिहा करो के बैनर से लहराए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 2 मजीद हुकूमती अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में कमल नोमान और साइमा जाहिद शामिल हैं। नून लीग और JUI ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ ना लेना बदनीयती है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ लिया जाए ताकि सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकें। हलफ ना लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा। गौहर खान अलग बात करते हैं, शेर अफजल खान अलग बात करते हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त टूट फूट का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें सामने आ रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। PTI एक कौमी जमात है, लेकिन रवैया ऐसा है जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हों। PTI के रहनुमा अंदरूनी सियासत को छोड़कर मिसाक मैशत के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर आपको शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं। आप कभी लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, आपको डोनाल्ड लू ने सर्टिफाइड झूठा करार दिया। आप कौमी धारे में आएँ और यहाँ पर सियासत करें। पंजाब की आमराना हुकूमत में बानी PTA की जिंदगी को खतरा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अडयाला जेल से कभी असला तो कभी बारूदी मवाद बरामद होता है। बानी PTA समेत परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। बानी PTA को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मरियम नवाज पर आयद होगी। मरियम नवाज ने पंजाब में पुलिस ऑफिसर्स को तैनात करने के लिए इंटरव्यूज किए। मैंडेट चोर हुकूमत PTA के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही है। मुराद सईद, आजम सवाती और खुरम जिशान की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। तीनों सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। MQM के रहनुमा नजीब हारून की रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ दायर अपील मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। नजीब हारून को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई।
वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स नादनिगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दामात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के सिस्टम की रुकावटों में निशानदेही की हिदायत। ज़िम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत। कमेटी 7 दिन में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में रुकावटों, टैक्स चोरों की निशानदेही करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कमेटी कारखानों में टैक्स के खुदकार निज़ाम के लिए लाहे-अमल पर तजावीज़ भी देगी। 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बहाल होना चाहिए। जो कारखाने सिस्टम से इनकारी हों इन्हें फौरी सील करें।